वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अवसर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल चौधरी। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, अंग्रेजी भाषा के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक्चुअल में स्टूडेंट्स के दिमाग में एक माइंड में एक फियर रहता है, एक डर सा रहता है कि अंग्रेजी मतलब सर ये अंग्रेज कहाँ से आ गए, हमारे देश में आए तो अच्छा था सर, लेकिन ये बला पीछे और छोड़ के चले गए, इससे हम कैसे डील करें। एक फोबिया, जो डर जो बिठा रखा है माइंड में इस भाषा को लेकर के, ये फोबिया मैं आपका बिल्कुल भी जो है आपके माइंड में नहीं रहने दूंगा, जड़ से खत्म करेंगे हम। बट इसमें मैं आपका साथ चाहता हूं, और साथ में ऐसा चाहता हूं कि इस भाषा से आपको इश्क हो जाए, इस शब्द से आप सभी भली भांति रूबरू हैं कि सर भाषा से प्रेम जो है हम कैसे करें। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाषा से प्रेम या स्टडी से या बुक से प्रेम करना बहुत आसान है अगर हम इंटरेस्टेड हों, अगर हमारे अंदर कुछ जुनून हो करने का और हम चीजों को लेकर के एक्साइटेड हों, तो हमारे लिए वो चीजें बड़ी आसान है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले, जब भी इस भाषा को पढ़ने की बात आती है, तो हमारी कुछ अप्रोचेज होनी चाहिए। किस प्रकार हम इंग्लिश को पढ़ें सर, ताकि हमारे लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अब्राहम लिंकन का नाम आप सभी ने सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उनसे एक बार पूछा गया कि सर, इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि सर, अगर एक दिन में आपको पूरे फॉरेस्ट को यानी जंगल को काटने के लिए बोला जाए तो सर आप सबसे पहले क्या करेंगे। अब्राहम लिंकन ने बड़े धैर्य के साथ में सोचते हुए कहा कि मैं सबसे पहला जो मेरा काम है वो मैं ये करूंगा कि वन को देख करके मैं, मेरा जो पहले दिमाग में जो मेरी पहली अप्रोच जो होगी वो होगी कि मैं मेरी कुल्हाड़ी को अच्छे से धार लगाऊं, ताकि मैं इस वन को कम समय के अंदर पूरे पेड़ों की मैं कटाई कर सकूं। ठीक वैसी ही अप्रोच हमें इस भाषा के लिए अपनानी होगी कि सर अगर इस भाषा को मैं आसान बनाऊं तो किस प्रकार मैं पढ़ूं, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सर हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं हमारी अप्रोचेज क्या होनी चाहिए। तो मैं बात करूं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की कि सर ये भाषा जो है, इस भाषा को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हमें इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। और उस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास में एक चीज आती है इसमें कि सर रीडिंग, एक आती है राइटिंग, और दूसरा आता है स्पीकिंग। ये इस भाषा के तीन पिलर होते हैं कि सर भाषा को हमें सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए, और ये हमारी जो बात है स्पीकिंग की का मतलब है कि हमें शब्दों को बोलना भी आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी मैं बात करूंगा, वोकेबलरी को लेकर भी मैं बात करूंगा। ये जो बेसिक पिलर हैं, इन पिलर को हम कैसे डेवलप करें, इन पे हम क्या कैसे काम करें। देखो, आप जब भी बचपन में जब आप छोटे थे तो आप धीरे धीरे बोलना सीखा। आपने जब बोलना सीखा, पापा मम्मी, पानी, खाना पीना, ये सब जो वर्ड हैं आपने सीखे। कैसे सीखे? क्या आपने कभी, आपके पेरेंट्स ने, जब आप 1-2 साल के बच्चे थे तो आपको पेरेंट्स ला करके कोई आपकी जो नेटिव टंग, नेटिव जो आपकी भाषा है, उस भाषा के कोई रूल्स की कोई बुक ला करके दी? नहीं सर, हम तो बच्चे थे, बुक कैसे पढ़ सकते हैं। फिर क्या किया? हमने उस परिवेश के अंदर हमारे अपने बड़ों को देखा, उनसे सुना और उनसे सीखा। ठीक वैसे ही इस भाषा के साथ में कहानी हमारी थोड़ी सी विचित्र है कि सर अंग्रेजों की भाषा थी, हमारी तो भाषा ही नहीं है, हमने इसको देखा भी कम है, सुना भी कम है, इस परिवेश में रहे भी नहीं है। तो अब क्या करें? अब हम जो करेंगे, सबसे पहली जो हमारी अप्रोच होगी कि सर हम रीडिंग करें। सर रीडिंग कैसे करें? ये तो आती ही नहीं है हमें। मैं ये नहीं कहता कि आप पहले दिन से इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा करके बैठ जाओ और आपको बैठते ही नींद आने लग जाए, ऐसा नहीं करना है। आप कोई भी छोटी छोटी स्टोरियों की बुक आती है, आप स्टोरी की बुक नहीं ले पाते, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल हैं, उन पे छोटी छोटी स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। उन स्टोरीज को पढ़ो। आपको वो चीजें बिल्कुल भी अगर नहीं समझ में आए
तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे स्टोरीज को हम जो पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमें कहानियां जरूर समझ में आती है, चाहे बाकी कुछ भी समझ में नहीं आए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जहां पर भी मिले हमें, चाहे एनसीईआरटी बुक्स मिले, थोड़ी बहुत जितनी आती है हम रीडिंग की हैबिट डालें कि सर प्रतिदिन हमें चाहे 5 ही मिनट पढ़ने को मिले लेकिन कुछ न कुछ हम इंग्लिश में जरूर पढ़ें। रटे नहीं, याद नहीं करना है, सिर्फ मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। पहली बात सर हम रीडिंग करेंगे। दूसरी बात कि सर हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके साथ साथ में अगर आज मान लो मैं कोचिंग में कहीं कुछ पढ़ के आया हूं या मैंने कोई कहीं से भी कोई वर्ड पढ़ा है तो मैं उसको नोट डाउन जरूर करूं। लिखने की भी आदत डालें, खाली पढ़ने से भी नहीं होता। तो मैं जो भी वर्ड नोट करूंगा तो वो मेरी हैबिट में आएंगे, मैं बार बार उनको देखूंगा तो वो चीजें मेरे माइंड में क्या करेगी, रिकॉल करेगी, मुझे याद आएगी। तीसरी है स्पीकिंग। आप जो भी पढ़ते हैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा आपने उसको बोलने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये तीनों चीजों पर आपको धीरे धीरे काम करना होगा। इससे क्या होगा, आपका इस भाषा से थोड़ा जुड़ाव महसूस होगा, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं इस भाषा से जुड़ रहा हूं। अब मैं बात करूं इसके आगे कि सर ये चीजें हमारे इंटरेस्ट को जैसे जैसे आगे बढ़ाती जाएगी, फिर हम बात करेंगे अब इंग्लिश लैंग्वेज की कि इस भाषा में हम एग्जाम ओरिएंटेड, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम लो, हम जो पढ़ेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, कहीं भी कुछ भी हो, सारा इंग्लिश में जो आपके एग्जाम में सिलेबस में होगा वो सारा कवर करते हुए चलेंगे। और बेसिक का मतलब है बिल्कुल आसान, कोई रूल्स नहीं रटेंगे, चीजों को 1 बाय 1 करके समझेंगे। अब मैं बात करता हूं कि सर इस लैंग्वेज से हमें प्यार कैसे करवाओगे। तो देखो, प्यार ऐसे नहीं होता, ये इश्क ऐसे नहीं होता, इश्क को करना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ लाइनें हैं, सुनाना चाहूंगा। उसने कहा इश्क एक ढोंग है, उसने कहा इश्क एक ढोंग है, फिर मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे और कोई तुझे उससे जुदा करे, और कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे इंस्टा पे पढ़ा करें और तू उसी का नाम जपा करें, तू गली गली फिरा करें, तू गली गली फिरा करें, फिर मैं कहूं इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करें, नहीं नहीं कहा करें। इस प्रकार इस भाषा से हमें जो है प्रेम होना चाहिए। और वो प्रेम हम कैसे करते हैं इसको मैं उतारता हूं आपके सामने। देखो, पहला ही मेरा सेंटेंस जिसकी बात की उसी को ले लेते हैं। सेंटेंस है मेरा, एक छोटा सा मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी। अभी मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको इस भाषा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसकी, शब्दों की, कि सर शब्दों को पहचानना नहीं सीखेंगे तो भाषा को कैसे सीखेंगे। मैं आज सबसे पहले धार दूंगा आपके शब्दों को पहचानने पे, और उसका काम करेंगे हम सबसे पहले कि सर अब शब्दों को पहचान गए तो सेंटेंस में क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे स्पॉटिंग द एरर का हो, चाहे इंप्रूवमेंट का हो, चाहे टेंस पहचानना हो, चाहे नाउन पहचानना हो, तो ये सब चीजें हम कैसे पहचानेंगे इसकी मैं बात करता हूं। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी। प्यार दुनिया की सबसे ताकतवर एनर्जी होती है, आप सभी जानते हैं, इससे अच्छी भली भांति वाकिफ है। अब मैं पूछना चाहूं आपसे कि यहां पे लिखा गया शब्द जो लव है ये क्या है। यानी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या मतलब होता है कि सर शब्दों का फंक्शन क्या है, और शब्दों का फंक्शन हम कब पता चलता है, हम कोई सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस में हमें लिखा गया शब्द उसका फंक्शन पता नहीं चल रहा है तो हम उस सेंटेंस की एरर ढूंढना, उसमें गलती ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, पहले ही हम कैसे ढूंढ लेंगे। यही तो मजेदारी है भाषा को आसान बनाने की। तुमने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी देखना मैं आपको इन शब्दों में, इस सेंटेंस में छोटी छोटी जो चीजें हैं, बारीकियां हैं, उन बारीकियों से रूबरू कराता जाऊंगा और एकदम धीरे धीरे आप इस भाषा से जुड़ाव महसूस करेंगे। देखो, पहला मैंने सेंटेंस लिखा लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी, और दूसरा आप बहुत यूज करते हैं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दोनों यहां पे जो सेंटेंस हैं, दोनों वाक्यों के अंदर दो शब्द कॉमन हैं। कौन से? लव। अब मैं पूछूं कि सर बताओ दोस्तों, ये वाला लव और इस वाले लव में
डिफरेंस क्या है? आप बताना चाहेंगे सर किसी दो इंसानों के प्यार में तो डिफरेंस बता सकते हैं, लेकिन यहां शब्दों में कैसे डिफरेंस बताएं? बस यही पूछना चाह रहा हूं। देखो, आपने बचपन में एक स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं, और वो है SVO। SVO का मतलब क्या होता है कि सर सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। सेंटेंस है तो उसमें सर हमें सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? देखो सर, हमें इतना जरूर पता है, बचपन से स्कूल में कॉलेज में हम पढ़ते आए हैं, इतना सबको पता है कि सर इज एक वर्ब होती है। मैं ये बात नहीं कर रहा अभी हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक वर्ब है। तो ये तो मेरी हो गई सेंटेंस में क्या हो गई, वर्ब। अब सर सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब से पहले तो क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो इसका मतलब लव क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है सर। ठीक है, ये बचा कुचा क्या है, ये सर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। सेंटेंस को तोड़ लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में। दूसरा सेंटेंस है, इसमें देखो यहां पे लव क्या है, सर ये लव मेरी वर्ब है, और ये आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में बता दूं कि सर सेंटेंस में यहां पे ये जो सब्जेक्ट है और यहां पे ये जो वर्ब है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, यहां पे जो लव है इसका मतलब है प्यार। क्या है? प्यार। और इस लव का मतलब क्या है? प्यार करना। आपको पता है यहां पे एक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्शन की। प्यार करना, जैसे आप बोलते हो खेलना, कूदना, सोना, उठना, पीना, ये सब क्या है? एक्शन है। और एक्शन को कौन बताता है? वर्ब बताती है। क्या यहां पे ये एक्शन है क्या? लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी, प्यार सबसे ताकतवर जो है क्या है, एनर्जी है ब्रह्मांड की। ऑफ द कॉस्मोस भी लिख सकता था, लेकिन इनफ है ये आपके लिए। तो यहां पे सर लव जो है एक्शन तो नहीं है, एक्शन नहीं है। अब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो सर ये है क्या फिर? यहां पे अब मैं यहां पे फंक्शन की बात करूंगा कि सर जब सेंटेंस में हम कोई शब्द रखते हैं तो उसका फंक्शन देखते हैं कि वो क्या कार्य कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वहां पे उसकी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वो शब्द क्या है। यानी यहां पे जो शब्द है ये मेरा क्या है, नाउन है। अब आप बोलोगे सर आपको तो पता है कि ये नाउन है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो आगे आगे हम जैसे पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जो शब्द हैं इनको पहचानते कैसे हैं। अब जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब ये सारे पढ़ेंगे। अब नाउन सबको पता होता है सर, संज्ञा होती है, संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। नाम वो चाहे किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो, वो क्या होता है, नाम होता है। अब मुझे बताओ क्या ये नाम है किसी व्यक्ति का? नहीं सर। वस्तु का? नहीं सर। फिर क्या? स्थान का? नहीं सर। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के अलावा एक चीज नाउन और बताती है, वो होती है इमोशन। कोई भाव भी हो सकता है, उसका नाम भी क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये एक इमोशन है, तो सेंटेंस यहां पे नाउन जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट बनके हमारे को देखने को मिला है। अब यहां पे वर्ब है क्योंकि एक्शन की बात हो रही है। ऐसे ही एक और सेंटेंस में लिखता हूं, वर्क इज वर्शिप, कर्मी पूजा है। और दूसरा है आई वर्क एवरी डे। बहुत बेसिक छोटे छोटे सेंटेंस। सिर्फ आपको अभी तक ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम सेंटेंस में आज तक जो रटते जा रहे थे वो चीजें तो हमें पता ही नहीं है, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। सर पढ़ेंगे कहां से, भाषा से प्यार होगा कैसे हमें जब तक शब्दों के बारे में नहीं पता? तो आज हम सिर्फ शब्दों को पहचानना सीख रहे हैं। तो सर देखो पहले सेंटेंस में हमें पता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा है, इसके बाद में वर्ब है। इतना मुझे पता है कि अगर पहले बाद में वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आता है सर, सेंटेंस में सब्जेक्ट ही तो आएगा। और सब्जेक्ट का काम ध्यान रखना, अब जो बता रहा हूं वो चीज याद रख लेना, कुछ भी रूल्स रटने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है। नाउन और
प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे सर प्रोनाउन तो नहीं है क्योंकि आई, वी, यू, दे ये सारे प्रोनाउन होते हैं, और यहाँ पे तो सर वर्क जो है ये तो नाम है किसी वस्तु का, किसी स्थान या किसी पर्सन, प्लेस और थिंग या इमोशन में से बात करूं तो ये वर्क तो क्या है, एक नाउन है सर। ठीक है, तो यहां पे मेरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, नाउन है सर। अब सर सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर वर्क क्या है, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है सर, वर्क एवरी डे, यहां पे जो वर्क मेरा जो है ये क्या है, ये मेरा वर्ब है सर सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, एवरीडे की बात मैं बाद में करूंगा, अभी इस सेंटेंस में नहीं करेंगे, इससे आगे थोड़े बढ़ेंगे। ऐसे ही फिर देखो एक सेंटेंस है, आई ऑलवेज गो फॉर ए वॉक। आगे लिख लो एवरीडे। सेकंड है आई वॉक एवरी डे। इन दोनों सेंटेंस में क्या दोनों जो सेंटेंस हैं इनमें आपको दो वर्ड कॉमन दिख रहे होंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला वॉक और एक ये वाला वॉक। दोनों वॉक में डिफरेंस क्या है भाई सर, दोनों में फिर से मैं अगर पता करना चाहूं तो मेरे इस सेंटेंस के अंदर देखो ये मेरा सब्जेक्ट है आई। अब सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर, यहां पे देखो सर ये लिखा हुआ एवरीडे और इस वॉक से पहले मुझे ए दिख रहा है, ए एन दा सर बचपन में पढ़ा है, क्या होते हैं ये, आर्टिकल होते हैं सर। तो सर आर्टिकल का यूज तो किसके पहले होता है, किसके पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन के। सर क्या ट्रिक बता रहे हो आप, मतलब आर्टिकल का यूज तो नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है सर, इतना तो हम जानते हैं, ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो है क्या फिर, नाउन है सर। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा फिर भी देख लो सेंटेंस में हमने शब्दों को पहचानना सीखा है। अभी बेसिक की बात कर रहे हैं हम कि सर यहां पे ये नाउन है, तो फिर सर यहां पे ये वॉक क्या है, ये सर मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया आई प्रोनाउन, और यहां पे ये वर्ब हो गई आई वॉक एवरी डे। मैं प्रतिदिन क्या करता हूं, घूमने जाता हूं, तो यहां पे घूमना मतलब एक्शन की बात हो रही है, और यहां पे वॉक जो है एक्शन नहीं है। अब स्टूडेंट सोच रहा है सर एक जैसे दिख रहे हैं फिर भी वहां नाउन बन रहा है यहां पे, इसी को तो फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहां पे नाउन जो शो कर रही है एक्टिविटी को, किसको, नाउन हमें एक्टिविटी को शो करती है, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। ठीक है, और यहां मतलब किसको शो कर रहा है, वर्ब को, यहां जो वर्ब है ये एक्शन को शो कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है कि सर एक्टिविटी नाउन होती है और एक्शन वर्ब होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए सेंटेंस को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब देखो कि सर हम शब्दों को अब पहचाने कैसे, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाउन होता है सर, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, प्रीपोजिशन होता है, और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, उनमें सबसे पहला है नाउन। नाउन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करूं तो संज्ञा किसको कहते हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और इमोशन, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसको मैं अगर शॉर्ट में बोलना चाहूं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। किसका, पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, या फिर किसी इमोशन का हो सकता है। ये सब जो है क्या होगी, नाउन होगी सर। तो नाउन के बारे में हमने डेफिनेशन जान ली कि सर संज्ञा नाम होता है, वो नाम किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का, किसी वस्तु का, या किसी भाव का नाम हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सर
अब जो सेंटेंस में हम नाउन को अगर पहचानना हो तो कैसे पहचाने सर? तो सबसे पहले बात करूं इसके फंक्शन की कि सर नाउन फंक्शन क्या कर सकता है सेंटेंस में। अगर मैंने फंक्शन को पहचान लिया, इसके काम पहचान लिए कि नाउन सेंटेंस में क्या क्या कर सकता है, तो फिर सर मेरे लिए नाउन को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक चीजें कि सर पहली बात हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, नाउन क्या बन सकता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। नाउन क्या बन सकता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है सब्जेक्ट बन सकता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है सर। अभी दोनों के बारे में बात करेंगे हम एक एक करके। तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। सर मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट बन सकता है सर। चौथा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक एक करके सबकी बात करेंगे ये होते क्या है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और पांचवा जो है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। 5 फंक्शन हमारे नाउन करता है सेंटेंस में। पांचों फंक्शन को आपको याद रखना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के नाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट बन के नाउन आ सकता है। ऑब्जेक्ट किसका बन सकता है? मेन वर्ब का बन सकता है, ध्यान रखना है। चौथा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अभी बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, अभी बात करेंगे इसकी भी। अब एक एक करके मैं थोड़ा सा इनको समझा देता हूं आपको। सर मैं सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो है सब्जेक्ट। आधों को तो यही नहीं पता होता सर सब्जेक्ट क्या होता है। देखो बस सर पता है, कैसे नहीं पता? आप हमें ऐसे कैसे बोल सकते हो? कर्ता होता है सर। कर्ता मतलब डूअर। डूअर मतलब काम को करने वाला। चलो सेंटेंस लिखता हूं। पहला सेंटेंस है अर्जुन इज डूइंग दिस टास्क। देखो कितनी बेसिक बातें कर रहे हैं हम, और इनको आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बेसिक बहुत कमजोर है, और उन्हीं बेसिक को आज हमने उठाया है। दूसरा है इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि इन दोनों सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट बताओ, तो आप बोलोगे सर पहले सेंटेंस में तो पूछने की क्या बात है, ये रहा अर्जुन, ये सब्जेक्ट। कैसे पता चला? सर कर्ता होता है। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला होता है, यानी सर डूअर होता है। यानी सर मैं इसकी बात करूं, डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला। हिंदी क्या है? कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है सर। ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर अर्जुन इज डूइंग दिस टास्क, टास्क का मतलब काम ही होता है, वर्क होता है। अर्जुन इस काम को कर रहा है, यानी अर्जुन इस काम को करने वाला है। इसका मतलब क्या है? डूअर है, और डूअर को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। बिल्कुल सही है, आप सर बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पे तो अर्जुन जो है क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस का। अब दूसरा सेंटेंस है इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज। इसमें सर मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में इस काम को करने वाला कौन है? सर इंग्लिश कौन से काम को कर रही है? क्या इंग्लिश यहां पे कोई काम कर रही है? इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज, इंग्लिश मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, मेरी पसंदीदा भाषा है, इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा सर। फिर ये हमारी कर्ता बचपन से जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, रटी थी सर, वो तो अधूरी हो गई। अब सब्जेक्ट को पहचाने कैसे? इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है तो फिर सर ये डेफिनेशन क्या है? फिर ये अधूरी है सर, अधूरे अधूरे से हैं हम। देखो कैसे पूरे बनते हैं। दूसरी बात होती है कि सेंटेंस में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बारे में हमें कुछ बताया जाए, वो भी तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यानी अगर मैं बात करूं अबाउट विच
STH का मतलब होता है समथिंग इज स्टेटेड। इस लाइन का मतलब है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो भी हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यानी यहां पे बात किसकी हो रही है, इज की हो रही है, फेवरेट लैंग्वेज की हो रही है, नहीं सर इंग्लिश की हो रही है। क्या बात हो रही है, इंग्लिश मेरी पसंदीदा भाषा है, तो यहां पे इसके बारे में बात हो रही है, तो ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है सर, ये डेफिनेशन थी। अब सर आ जाएं, मैंने कहा था मैं रटने नहीं दूंगा, तो फिर बताओ सर इनको कैसे पहचाने। दो शब्द दे रहा हूं, एक तो है व्हाट, एक है हु। याद रखना दो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और इनसे आपको क्वेश्चन करना है। क्या करना है, क्वेश्चन करना है, यानी प्रश्न पूछना है, और इनका जो जवाब होगा वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब क्वेश्चन किससे करेंगे सर, वर्ब से पहले जो रखा हुआ जिसको आप सब्जेक्ट मान रहे हो उससे क्वेश्चन करो। अगर इनका आंसर दोनों में से अगर इनका आंसर आ रहा है तो वो ठीक है, सब्जेक्ट है, अदरवाइज वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब सर कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर व्हाट या हु से किन से करूं। इतना ध्यान रखना है, हु जो है अगर कोई सेंटेंस में पर्सन यानी व्यक्ति की बात हो रही है तो आप हु से करोगे, अदरवाइज आप जो है किससे पूछोगे, कोई वस्तु है या कोई भी अदर थिंग है तो आप व्हाट से पूछ लोगे, यानी पर्सन का जवाब सिर्फ हु से मिलेगा आपको। तो यहां पे तो सर अर्जुन तो हमें पता है व्यक्ति है, और अब मैं क्वेश्चन किससे करूंगा, हु से। देखो क्वेश्चन करो, हु इज डूइंग दिस टास्क। मैंने अर्जुन की जगह किसको रखा, हु को रखा, हु इज डूइंग दिस टास्क। अब यहां पे हु का आंसर क्या आ रहा है, अर्जुन इज डूइंग दिस टास्क, यानी मैं 100% श्योर हूं कि सर हु का आंसर अर्जुन है, इसका मतलब अर्जुन मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब दूसरे सेंटेंस में देखो, अगर मैं इसे क्वेश्चन करूं हु इज माई फेवरेट लैंग्वेज, नहीं सर हु से मत करो, इंग्लिश पर्सन नहीं है, फिर क्या है सर, इंग्लिश तो पर्सन का तो नाम नहीं है, इतना मैं जानता हूं, तो क्या करूं, व्हाट से क्वेश्चन करो सर, व्हाट इज माई फेवरेट लैंग्वेज। हिंदी पे नहीं जाना है, हमारी फेवरेट भाषा क्या है, तो उसका नाम क्या है, इंग्लिश है। यानी सर अब हमारे पास में दो हथियार निकल के आ गए कि व्हाट और हु से हम जो है सेंटेंस में क्वेश्चन करके क्या पता कर सकते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं सर। तो ये आपके लिए सब्जेक्ट को पहचानना आसान हुआ। अब मैं सब्जेक्ट के बाद में मैंने नाउन का दूसरा रूप बताया था कि सर नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकती है। तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म, कर्म ही पूजा है, ये वाला। बताओ देखे ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला, यानी जो भी काम को अपने ऊपर ले रहा है, रिसीव कर रहा है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अर्जुन प्लेज क्रिकेट। दूसरा, सीता sings a song। इन दोनों सेंटेंस में अब देखो, पहले तो हमने सीखा था सब्जेक्ट को पहचानना। सब्जेक्ट आपको पता है डूअर होता है, काम को करने वाला होता है, तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अर्जुन है, और नाम है तो क्या हुआ, नाउन है सर, क्योंकि नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकती है। अब सर इस सेंटेंस में जो काम है वो क्या है, खेलना। वर्ब हमारी क्या है, प्ले है, और वर्ब क्या बताती है, एक्शन को बताती है। खेलने का जो एक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, अर्जुन के द्वारा किया जा रहा है। अर्जुन जो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी इस एक्शन का जो रिसीवर है वो कौन है, वो है अर्जुन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सीता। सर फिर से क्या है, नाम है, नाम है तो ये सब्जेक्ट है, और नाउन है, नाम है तो पर्सन का नाम है तो नाउन हो गया। सिंग्स आपको पता है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा है, ये वर्ब है, एक्शन को बता रही है, और यहां पे सर आर्टिकल है, और इससे पहले ये नाम है सॉन्ग, तो यहां पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सर ये तो रटाफिकेशन हुआ, आपको तो आता है, आपने बता दिया।
हमें कैसे पता चले कि सर ये एक्शन को रिसीवर कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है? सीधी सी बात है, हम सबसे पहले इसके लिए भी दो बेसिक जो शब्द हैं, व्हाट और होम, इन दोनों का जो आंसर होता है वो क्या होता है हमारे सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट या होम का आंसर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब सर देखो, हुम जो है यहां पे वो किसी पर्सन को बताता है, क्योंकि हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हुम होती है, और ये किसी थिंग या किसी अदर जो भी चीजें हैं इनका नाम होगा। तो सर यहां पे अर्जुन प्लेज, मैं व्हाट बोलूं या हुम बोलूं? अब सर क्रिकेट पर्सन तो नहीं है, तो या क्या बोलूंगा मैं? व्हाट बोलूंगा। व्हाट का आंसर क्या है? यहां पे क्रिकेट है। अर्जुन प्लेज व्हाट, और व्हाट का आंसर यहां पे क्या निकल के आया? क्रिकेट, जो कि क्या है मेरे पास में? यहां ऑब्जेक्ट है। अब दूसरे सेंटेंस में देखो, सीता सिंग्स व्हाट, सीता क्या गाती है? सॉन्ग गाती है। ये भी व्हाट का आंसर है और व्हाट का आंसर है, तो क्या है सर? ये भी मेरे पास में क्या है? ऑब्जेक्ट है सर। तो दो शब्द जो थे मेरे पास में, उन दोनों शब्दों से मैंने पहचानना सीखा। किसको? व्हाट और हुम से। हमने किसको पहचाना? ऑब्जेक्ट को पहचाना। अब देखो, सब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया, ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया। अब मैं थोड़ी सी बातें अगर मैं आगे लेके चलूं तो सेंटेंस लिखता हूं मैं, आर्यन प्लेज वेल। मोना इज ए स्टूडेंट। बहुत बेसिक सेंटेंस है, पहचान करनी है। मोना इज ब्यूटीफुल। 3 सेंटेंस लिखे। अब मैं आपसे पूछूं, सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट की बात कर ली, वर्ब की बात अभी हमने नहीं की है, लेकिन वर्ब सबको पता होती है, और ऑब्जेक्ट की बात कर ली। अब मुझे सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बताओ। देखें, सबको पता है सर आर्यन खेलने का काम कर रहा है। सेंटेंस में वर्ब जो है, प्ले, खेलना वर्ब होती है, और वर्ब से पहले क्या बेटा है? सब्जेक्ट, जो कि एक नाउन है। पहचान रहे हैं सर? पर्सन, व्यक्ति का नाम है, नाउन है। अब सर वेल क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या? क्योंकि बचपन में हमने तो खूब रट रखा है सर ये SVO वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या वेल? क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या? अब ये स्टूडेंट क्या ऑब्जेक्ट है क्या? और ये ब्यूटीफुल क्या ऑब्जेक्ट है क्या? यहां पे हमारी समझ जो है वो चेक की जाती है। अब देखो, इस सेंटेंस में मैंने क्वेश्चन किया, आर्यन प्लेज व्हाट। क्या ये व्हाट का आंसर है? आर्यन जो है क्या खेलता है? क्या ये क्या का आंसर है? नहीं सर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आर्यन जो है अच्छा खेलता है सर। अब सर क्वेश्चन करूंगा मैं, आर्यन प्लेज हाउ। सर ये तो हाउ का आंसर है। देखो, ये बेसिक चीजें हैं कि सर ये तो व्हाट का आंसर ही नहीं है। आर्यन कैसा खेलता है, ये तो हाउ का आंसर है। और सर हमें जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा हाउ का आंसर तो एडवर्ब होती है। और एडवर्ब की भी बात करूं तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो किसको बताती है? वो समय हमें जो है आचरण, किसी का जो आचरण होता है उसको बताती है कि कोई कैसा खेलता है, कोई कैसा जो है दिखता है। ये सारी चीजें हमें क्या बताती है? एडवर्ब ऑफ मैनर बताती है। तो यहां पे एडवर्ब है सर, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, वर्ब के बाद में एडवर्ब। ये देखो एक स्ट्रक्चर पता चल गया सर, कि इतने दिन हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिले। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बारे में बताने वाली जो चीज होती है वो क्या होती है? एडवर्ब होती है सर। वो खेलता है, कैसा खेलता है? बहुत अच्छा खेलता है सर। तो यहां पे प्ले जो है इसको जो है बता रहा है, क्या बता रहा है? वेल। ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। फिर से इस सेंटेंस में इज मेरी वर्ब है सर, और वर्ब से पहले पर्सन का नाम है, सब्जेक्ट है और नाउन है। अब देखो, मोना इज अगर मैं पूछना चाहूं तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है क्या? यहां जो है आपकी थोड़ी सी समझ की जरूरत और है कि सर मोना इज व्हाट, व्हाट का जो आंसर तो आ रहा है यहां पे, लेकिन व्हाट का आंसर आ रहा है तो वो तो नाउन होता है। क्या होता है? व्हाट या हु का आंसर क्या होता है? नाउन होता है। ये नाउन तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सर हम जानते हैं ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है कि नहीं है? स्टूडेंट एक कॉमन नाउन होती है कि सर ये नाउन तो है, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या?
नहीं है सर यहां पे। फिर क्या है, इसे बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में, कुछ नहीं है। मैंने फिर से कहा डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं, इसके नाम में ही इसका काम है। कैसे, कॉम्प्लीमेंट जो शब्द बना है ये बना है कंप्लीट से। किससे बना है, कंप्लीट से। अब मुझे बताओ कितने लोग हैं जिनको कंप्लीट का मीनिंग नहीं पता, अर्थ नहीं पता। कंप्लीट का मतलब हम सब डेली जो है कॉन्वर्सेशन, डेली बातचीत में हम यूज करते हैं, कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है। तो सर ये क्या किसको पूरा करता है, ये सब्जेक्ट को पूरा करता है क्या? बिल्कुल सर, ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें वो सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, नहीं, ऑब्जेक्ट तो जो है उस एक्शन को रिसीव करने वाला होता है। इसमें तो सर कोई एक्शन ही नहीं है। मोना एक स्टूडेंट है, इसमें कौन से एक्शन को रिसीव कर रहा है, कोई एक्शन नहीं है सर। ये तो एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को पूरा करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, ये देखो स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन करके इस मोना को, और अगर मैं स्टूडेंट को एक दूसरे को अगर मैं रखूं, अगर ये दोनों बराबर, अगर मोना बराबर स्टूडेंट है, इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये बराबर कैसे कि सर मैं मोना को चाहे स्टूडेंट कहूं, चाहे स्टूडेंट को मोना कहूं, बात तो एक ही है। बिल्कुल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी बनता है जब वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करे। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में ये क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या, मोना इज ब्यूटीफुल। बिल्कुल सर, मोना ही सुंदर है, सुंदर ही मोना है। ठीक है, यहां पर भी तो सर मोना की जो है क्या बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, स्टेट की जो मोना है वो दिखने में कैसी है, वो ब्यूटीफुल है सर। और जो स्टेट बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और इससे पहले ये क्या है, वर्ब है। अभी हम लिंकिंग वर्ब या जो स्टेटिव वर्ब है इनकी बात नहीं करेंगे। और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है सर। तो देखो सर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में एडजेक्टिव। यहां सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। कि सर इतने सारे स्ट्रक्चर तो हमने बिना कुछ आज पढ़े ही ऐसे ही समझ लिए चुटकियों के अंदर, इनमें तो कुछ है ही नहीं सर। हमें इतना पता होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करे। देखना ये होता है कि वर्ब के बाद में जो लिखा गया है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। और इसमें क्या है कि सर वर्ब है, ये वर्ब के बारे में ही बात कर रहा है, एडवर्ब है। ठीक है, हाउ का आंसर है। यहां पे एडजेक्टिव है सर। अब ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है सर, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण जो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, मोना की। कि सर जो विशेषण तो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो यहाँ मोना क्या है, नाउन ही तो है सर। और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो विशेषण होता है, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वर्ब के तुरंत बाद में हमें एडजेक्टिव जो देखने को मिलता है, इसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये हम एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर आगे पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए बेसिक जो चीजें थी, हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बाद में हमने पढ़ा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैं दो सेंटेंस लिखूंगा। एक सेंटेंस है अमृत इज ए डॉक्टर, मेरा दोस्त है उसी का नाम है अमृत इज ए डॉक्टर। और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं आई कंसीडर अमृत ए डॉक्टर। आज हम सिर्फ हमारा जो नॉलेज है वो चेक कर रहे हैं कि हमने बचपन से लेकर आज तक जो पढ़ा वो कितने बेसिक्स हमारे साउंड हैं, बेसिक्स हमारे कितने क्लियर हैं। फिर हम टॉपिक उठा करके बात करेंगे। तो यहां पे देखो सर, हमने देखा है कि दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन दोनों सेंटेंस में मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं, मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको जो भी दिखता है, जो भी हमने बात की है, वो मुझे एक बार फिर से बता दो। पहला जो सेंटेंस है इसमें सर ये रही मेरी वर्ब, और वर्ब से पहले अमृत किसी का नाम है, पर्सन का नाम है, नाउन होता है, और नाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, फंक्शन सब्जेक्ट का कर रहा है। अब डॉक्टर क्या है, आर्टिकल लग रहा है, पहले नाउन है। नाउन सर सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकती है, और क्या बन सकती है, ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ये सारे फंक्शन, और वर्ब, मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब का भी जो है ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब सर हमने देखा यहां पे
कि अमृत एक डॉक्टर है, क्या कोई, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बोलूं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक्शन को रिसीवर करने वाला होता है या जो भी रिसीव हुआ है, तो सर अमृत को तो यहां पे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है ना, अमृत कुछ रिसीव कर रहा है यहां पे, तो यहां पे सर ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। फिर क्या है, अमृत एक डॉक्टर है, ये तो सर एक इंफॉर्मेशन है, अमृत के बारे में आगे सूचना दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है कि अमृत एक डॉक्टर है। तो यहां पे अमृत जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी यहां पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। अब अगला सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में आई क्या है, प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। अब कंसीडर का मतलब होता है मानना, कंसीडर करना, मेंटल प्रोसेस की एक वर्ब होती है, तो ये मेरी वर्ब है। मैं मानता हूं कि अमृत एक डॉक्टर है। अमृत एक डॉक्टर नहीं है लेकिन मैं मानता हूं कि एक डॉक्टर है। वैसे तो असल में रियल लाइफ की बात करूं तो मेरा दोस्त अमृत डॉक्टर है, फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपको सेंटेंस जो दिया गया है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अमृत डॉक्टर नहीं है लेकिन मैं उसको मानता हूं कि अमृत एक डॉक्टर है। इस सेंटेंस में जो अमृत है वो क्या है, आई कंसीडर अमृत व्हाट, डॉक्टर। अब देखो यहां पे जो अमृत है वो मेरे सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और यहां पे डॉक्टर किसका काम कर रहा है। अब देखो मैं मानता हूं, क्या मानता हूं, आई कंसीडर व्हाट, मैं अमृत को मानता हूं, क्या मानता हूं, डॉक्टर मानता हूं। सर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि अमृत ही तो एक डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, अमृत है, ठीक है। अब यहां आई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आई के बारे में ये बात करता कि आई एक डॉक्टर है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता, लेकिन सर ये तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट कौन है, अमृत, और इस अमृत के बारे में बात कर रहा है कि अमृत एक क्या है, डॉक्टर है। तो सर इससे तो हमें एक नई बात पता चल गई, क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बता दो सर अब ये क्या होता है। देखो पहले दिमाग में हमारे डाउट पैदा होने चाहिए, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन जब मिले तो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में सस्टेन करता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कुछ नहीं सर, जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट था, इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको पूरा कर रहा है। अमृत क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, अमृत है सर। तो यहां पे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला ऑब्जेक्ट। एक नया स्ट्रक्चर हमारे सामने आया सेंटेंस में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये आज हमने इतने सारे स्ट्रक्चर जो पढ़े, ये सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हमने अगर पहचाने नहीं, सीधे ही तुम नाउन पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, सीधे ही तुम जो है क्या टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, फिर चीजें जो है हमारे ऊपर से जैसे ऑस्ट्रेलियन पिचों में बाउंस करती है ना, पर्थ वाली पिचों पे, वैसे बाउंस करने लग जाती है इंग्लिश भाषा। तो इस भाषा को पढ़ने का ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इनको सबसे पहले समझना होता है, फिर उसके बाद में हम इस लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इनफ है गाइस, थैंक्स सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।